हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान भाग कक्षा 10 विज्ञान का। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। हमने जब आवर्त सारणी पढ़ी थी तो हमने उसमें कुछ तत्वों का वर्गीकरण धातुओं में किया था और कुछ उसमें बताए थे कि अधातु पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में आज हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि क्या होती है धातुएं और क्या होती है अधातुएं। तो देखिए स्टूडेंट, दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुएं देखते हैं, जैसे लोहा देख लिया, लकड़ी देख ली, प्लास्टिक देख ली, ऑक्सीजन है, ऐसी कुछ वस्तुएं देखते हैं। तो हम कुछ को बोलते हैं कि ये तो धातु है और ये अधातु है। तो ऐसे क्या गुण हैं जिसके अनुसार हम इनको वर्गीकृत करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं क्या होती है धातु और अधातु। देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं पाठ 3 धातु व अधातु। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुएं देखते हैं जो चमकदार होती हैं, जिन्हें बजाने पर एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम उनका वर्गीकरण किस में करते हैं? धातुओं के अंदर करते हैं भी, हाँ ये धातु है। ठीक है, तो आओ इसी को हम पढ़ते हैं कि वे तत्व जिनमें धात्विक चमक हो, विशेष प्रकार की चमक रहती है, आघातवर्ध्यता यानी उन्हें हम पीटें तो वो चद्दर के रूप में फैल जाते हैं। जैसे आपने ब्लैक स्मिथ को देखा होगा, वो क्या करते हैं, लोहार को देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, किसी लोहे का टुकड़ा लेते हैं, पीट पीट कर उसे एक विशेष प्रकार के बर्तन की शक्ल दे देते हैं। तो वह गुण होता है आघातवर्धनता। तन्यता, खींचने पे हम तार बना सकते हैं, जैसे कॉपर के तार हैं, लोहे के तार हैं। तो वे सारे पदार्थ ये गुण रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। आगे हम इन्हें और भी अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए वे कौन से हो गए आवर्त सारणी के जो इन गुणों को रखते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और भी काफ़ी और अधिक धातुएं हैं जो धात्विक गुण रखती हैं और धातु कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इनके कुछ गुणों को विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए धातुओं के गुण, पहला देखिए, हम इसमें पॉइंट वाइज इनको पढ़ते जाएंगे। इनके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि धातुओं के कोई 2 गुण बताइए, या सिंपल पूछ लेता है कि आघातवर्धनता किसे कहते हैं, ये इस प्रकार के कुछ आगे हम पढ़ेंगे तो आपको और अधिक ये बातें क्लियर होती चली जाएंगी। तो देखिए कि शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के उस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। जैसे स्पेशल आप लोहा लेते हो, लोहे को थोड़ा सा रगड़ो तो वो शाइन करता है। कॉपर के हम बर्तन लाते हैं, तांबे के बर्तन लाते हैं, तो उनमें भी एक विशेष प्रकार की चमक रहती है। तो शुद्ध रूप में जो सतह चमकदार होती है उसे क्या कहा जाता है? धात्विक चमक कहा जाता है। यानी शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। देखिए कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। आपने लोहा देखा है, कॉपर देखा है, तो ये कठोर रूप में रहती हैं। तो सामान्यतः लगभग धातुएं कठोर होती हैं। ध्यान रखने की बात इसमें देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एब्सिडा रूप में आ सकता है कि ऐसी कौन सी धातु होती है जो कोमल होती है, या ऐसी कौन सी धातु होती है जो सामान्य ताप पर द्रव होती है। तो ध्यान रखिए, सोडियम है यह काफ़ी कोमल होता है, इसे चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, जैसे हम फ्रूट्स काटते हैं वैसे सोडियम धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है, ये इतनी सॉफ्ट होती है। और मरकरी भी एक धातु है, लेकिन ये सामान्य ताप पर द्रव होती है। कहाँ इस्तेमाल होता है मरकरी? थर्मामीटर में, है ना। थर्मामीटर में जो पारा होता है वो मरकरी होता है। तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। और बाकी सारी धातुएं आप जो भी देखते हो, आयरन देखते हो, लोहा देखते हो, सोना देखते हो, ये सारी जो हैं ये सामान्यतः कठोर ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, धातुओं को पीटकर पतली चद्दर बनाया जा सकता है। इसी गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्ध्यता। आघात मतलब मारना, ठीक है, और वर्ध्यता मतलब बढ़ना, यानी ठोकने पीटने से कोई चीज़ बढ़ गई, उस गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्ध्यता कहते हैं। हम देखा होगा लोहे के संदूक आते हैं, स्टील के बर्तन आते हैं, तो उन्हें क्या बनाया जाता है? ठोक पीट करके उसी शेप बनाई जाती है, पतली चद्दर के रूप में उनको ढाला जा सकता है। तो धातुओं को हम चद्दर या विशेष प्रकार की शेप में कन्वर्ट
कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी के जैसा है कि धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जाने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। मतलब हम लोहे के तार देखते हैं, कॉपर के तार देखते हैं, अन्य धातुओं के तार देखते हैं, वह गुण होता है तन्यता का गुण। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि सोना सर्वाधिक तन्य होता है, यानी सोना जो लेते हैं वो बहुत ज़्यादा, उसका अगर हम थोड़ी सी मात्रा लें, जैसे इसका उदाहरण है कि अगर हम 1 ग्राम सोना भी लें तो उससे हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि फिर ठीक है, सोने के तार बना लिए जाते हैं, है ना, लेकिन सोने के तार नहीं बनाए जाते हैं तो चोर ही नहीं छोड़ेंगे, है ना, उठा ले जाएंगे अगर हमारे घरों में बिजली की वायरिंग सोने की हुई हो, है ना। और ये काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है, वैसे भी लगाना पॉसिबल भी नहीं है, तो इसलिए सामान्य रूप में सोने को प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये थे 4 पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th पॉइंट। काफ़ी अच्छा पॉइंट है। देखिए, धातु ऊष्मा के सुचालक है। सुचालक यानी अच्छे चालक है और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी थोड़ी सी ऊष्मा पे गलते नहीं। आप लोहे का टुकड़ा ले, ठीक है, लोहे का कोई तार ले, उसे आप आग में लगाए रखो तो वो जल्दी से पिघल जाएगा क्या? नहीं पिघलेगा। तो यानी गलनांक यानी गलना इनका बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होता है। इसके लिए हम सिंपल एक प्रयोग अपने डेली लाइफ में देखते ही हैं। हम एक धातु की रोड ले लेते हैं, इसके एक सिरे पर मोम चिपका देते हैं, दूसरी साइड से अगर इसे गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे पूरी धातु रोड गर्म हो जाएगी। गर्म होकर के ये मोम क्या होगा? पिघलने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा एक जगह से चल करके दूसरी जगह पहुंच गई। आप सिंपल कोई भी चीज़ ले लिए, सुई ले लीजिए, है ना, उसे आप मोमबत्ती की लो में या गैस की लो में गर्म कीजिए तो धीरे धीरे क्या होता है, वो आपके हाथ तक आग पहुंच जाती है, वो गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसमें ध्यान रखिए, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं कि सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, यानी थोड़ी सी हीट देने पर भी इनमें ऊष्मा का अच्छा चालन हो जाता है। लेड और मरकरी ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा की कुचालक है, यानी इसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। अब गलनांक पॉइंट से भी 2 पॉइंट निकल करके आए हैं कि गैलियम और सीजियम, ठीक है, गैलियम Ga, सीजियम Cs, आप नोट कर लेना। ये ऐसी धातु हैं जिनके गलनांक काफ़ी कम होते हैं, यानी इन धातुओं को अगर हम लें और सिंपल ऐसे रख लें, हथेली पर रख लें, थोड़ा सा टेम्परेचर दे दें इनको तो ये पिघल जाती हैं। तो इन्हें, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा, जो अपवाद वाले पॉइंट्स हैं, इन्हें आप थोड़ा केयरफुली पढ़िए और अच्छे से ध्यान में भी रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी ऊष्मा। अब क्या धातुएँ विद्युत की चालक भी होती हैं? आप सबको पता है, हम वायरिंग जो करते हैं वो धातुओं की होती है, तो यानी अच्छी विद्युत की चालक होगी तभी तो उनकी वायरिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सिंपल वैसे भी हम तार लेते हैं तो धातु का लेते हैं, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल है, इसके द्वारा भी हम थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। हम बैटरी लेते हैं, बल्ब लगाते हैं, स्विच और धातु का बीच में 2 क्लिप लेते हैं, हम क्लिप को जोड़ते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा हो जाता है, बल्ब जल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो गया। तो याद रखिए, धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों की ही सुचालक होती है। इसलिए बर्तन भी है मोस्टली धातुओं के ही बनाए जाते हैं कि ऊष्मा अच्छे से, हीट अच्छे से पास होगी तो खाना भी अच्छे से पक जाएगा। ठीक है, क्लियर हुए ये पॉइंट? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, धातु आपस में टकराने पर विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करती है। आप स्टील के बर्तन को आपस में टकराओ, लोहे के बर्तन को आपस में टकराओ तो क्या होती है? उनमें से ध्वनि आती है। तो यानी धातुएं आपस में टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं और ये गुण कहलाता है ध्वनिक या सोनोरस, जिसको बोलते हैं कि द्वे धातुएं जो कठोर सतह से टकराएंगी तो आवाज़ उत्पन्न करेंगी। तो आपने देखा होगा हमारे स्कूल की घंटी होती है वो धातु की बनी होती है, ताकि उसको बजाएं तो विशेष प्रकार की ध्वनि है वो अलग अलग क्लासों तक पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। हमने 2nd चैप्टर पढ़ा था अम्ल व क्षार, उसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी। उसमें क्या प्राप्त हो रहा था? लवण प्लस जल। उसके साथ ही हमने पढ़ा था कि धातुएं क्या प्रदान करती है? क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती है, यानी धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करेंगी तो वो लवण प्लस जल बनाएंगी। तो यानी ये किसकी तरह व्यवहार कर रही है?
क्षारकीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार करती हैं। नेक्स्ट कुछ एक पॉइंट और हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये धातु जो हैं ये मुलायम होती है, इनके घनत्व और गलनांक भी कम होते हैं। इस पॉइंट में हमने पढ़ ही लिया था कि सोडियम कोमल होती है, मुलायम होती है। तो इसके साथ दो धातुएं और भी हैं, उन्हें ध्यान रखिएगा, लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम के, ये भी मुलायम होते हैं, इनके घनत्व और गलनांक कम होते हैं, लेकिन सर्वाधिक कम ध्यान रखिए गैलियम और सीजियम के होते हैं। इससे इनके अधिक ही होते हैं लेकिन कम होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये थी धातु और धातुओं के गुण, इन्हें आप ध्यान में रखिए। आगे हम इस चैप्टर को कवर करेंगे तो ये बेसिक गुण ही हमारे साथ में आएंगे, तो आप इन्हें नोट करें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अधातु। नेक्स्ट है स्टूडेंट अधातु। देखिए, वह तत्व जो चमकहीन भंगुर हो अधातु कहलाते हैं। जैसे हम कोयला देखते हैं, लकड़ी देखते हैं, या हम आवर्त सारणी के माध्यम से तत्वों की बात करें तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सारे क्या हैं, इनमें कोई ना तो चमक है, ना कोई ध्वनि आ रही है, ना हम इन्हें पीट सकते हैं, ना हम इनके तार बना सकते हैं। तो वो सब किस में कंक्लूड हो जाएंगे, अधातु के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो देखते हैं इसके कुछ उदाहरण और इनके गुण। तो उदाहरण में कौन सी हो जाएंगे हमारे पास, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ठीक है, आदि। यह आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी को ध्यान में रखिए। आवर्त सारणी में आपको से बीच में उपधातु की CD बताई थी, उससे इधर जो भी धातुएं आ रही हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, ये सारी अधातु कैटेगरी के अंदर आती हैं। अब देखते हैं हम अधातुओं के गुण। देखिए, अधातुएं या तो ठोस होती हैं या फिर गैसें। जैसे हम कार्बन को लेते हैं तो कार्बन हीरे के रूप में पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, जो क्या है, ठोस है। या फिर नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, फास्फोरस ले लो, क्लोरीन ले लो, तो ये क्या हैं, ये गैसें हैं। तो अधातुएं ठोस और गैसों के रूप में पाए जाते हैं। इसमें भी एक अपवाद है, ब्रोमीन। ध्यान रखिए, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो क्या होती है, द्रव यानी लिक्विड रूप में पाई जाती है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट, हमने अधातु की परिभाषा में पढ़ा था, ये चमकहीन होती हैं। तो ध्यान रखिए, अधातुएं चमकहीन होती है, मटमैली या गंधले कलर की होती है, ब्राउन कर लो, ब्लैक कर लो, या चारकोल कलर कर लो, इस कलर की होती हैं। लेकिन आयोडीन ऐसी अधातु है जो क्या होती है, चमकीली होती है। ठीक है, इनमें कुछ अपवाद हैं, ये ध्यान में रखने वाले हैं। नेक्स्ट, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कार्बन अधातु विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। आगे हम कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे, तब इसको और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, एक ही अधातु है जो अलग अलग रूपों में पाई जाती है, इस गुण को कहा जाता है अपर रूपता, यानी एक से अधिक रूप उसके हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कार्बन के रूप हैं, देखिए हीरा है, ग्रेफाइट है, आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे फुलरीन है, तो ये कार्बन के ही रूप हैं। लेकिन इनमें भी देखिए काफ़ी डिफरेंस है। हीरा होता है वो कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप है, और इसका गलनांक भी काफ़ी अधिक हाई होता है, और ये काफ़ी अधिक कॉस्टली भी है। इसी का ही एक अपर रूप ग्रेफाइट भी किससे मिलकर के बना है, कार्बन से मिलकर के बना है। लेकिन ये ऐसा अपर रूप है जो नॉर्मली इजीली अवेलेबल है। ये विद्युत का सुचालक अपर रूप है, यानी ग्रेफाइट में से विद्युत का चालन हो जाता है और हीरे में विद्युत का चालन नहीं होता। तो ये अच्छी विशेषता है कार्बन की जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th पॉइंट। देखिए, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर इनके संगत अम्ल प्रदान करते हैं। हमने वही सेम उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी, तो उसमें अधातुएं किसके साथ क्रिया कर रही थी, अम्लीय ऑक्साइड के साथ में क्रिया कर रही थी, यानी अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार करती हैं। धातुएं थी वो क्षारकीय ऑक्साइड और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड की तरह, और ये जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, अम्ल प्रदान करते हैं। तो ये थे हमारे पास में धातु और अधातुओं के गुणधर्म। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने पढ़ी धातुएं और अधातुएं। अब आपके लिए होमवर्क में कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। देखिए, प्रश्न काफ़ी अच्छा है, हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन है कि आपको ऐसी धातुएं के उदाहरण देने हैं जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, ऐसी धातु जिसे हम चाकू से काट सकते हैं,
ऐसी धातु जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है और ऐसी धातु जो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो ये रहेगा आपका आज का होमवर्क। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने पढ़े धातु और अधातु और इनके सामान्य गुण। आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आगे हम इस चैप्टर को कवर करेंगे तो हम धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि धातुएं कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उनमें आज की क्लास आपके लिए फाउंडेशन रहेगी। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।